Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important classes of UGC NET Commerce Paper 2, which is very important for you, especially those students who are preparing the UGC NET Commerce Paper 2. Now friends, today we will know the top 10 most important questions and special one topic which is about the ASEAN. तो आज मैं आपका आसियान से जुड़ी हुई एक जानकारी देने वाला हूं, साझा करने वाला हूं। उसमें बेसिक से बेसिक पॉइंट्स आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट जो कि आने वाले समय में यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर में यदि सवाल बनते हैं तो आप उसको आसानी से हल कर सको। तो आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया से जुड़ा हुआ है। ये एसोसिएशन जिसका राजधानी हेडक्वार्टर काठमांडू में है, उसके बारे में मैं विस्तार से बताने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का यूजीसी नेट कॉमर्स में टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो बता दूं कि कल का जो भी क्लास नहीं की उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल की ओर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दिन नए हो तो बेल आइकन प्रेस करिए ताकि ऑल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास सबसे आगे पहुंच सके। और बता दूं कि कल की एवरीडे 11:30 AM में टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है। उसके बाद ये 8 PM में यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की क्लासेस होती है। चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बताइए प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कार्य कौशल में अभिवृद्धि, उपकरण की संस्कृति में पारंगत बनाना, कर्मचारी अभिप्रेरण, कर्मचारी मनोबल बढ़ाना। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी सोच सकते हैं, इस पर ट्राई कर सकते हैं। प्रशिक्षण है ना, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मेन जो पर्पस होता है वो एक्चुअली होता क्या है, यदि आदमी कौशल हो, स्किल्ड हो जाएगा तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, कार्य कौशल में वृद्धि करना, स्किल्ड बनाना, उसकी इंक्रीजमेंट होना। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2। भारत में औद्योगिक विवाद रोकने का ऐच्छिक प्रणालियां हैं, कार्य समितियां, संयुक्त समितियां, जांच न्यायालय, अनुशासन संहिता। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो भी इंडस्ट्रियल विवाद होते हैं उसको हल करने की उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, तो घा इज द सही, इसका विकल्प है घा। करेक्ट आंसर है अनुशासन संहिता के तहत जो है ऐसे विवादों को जो है निपटारे की कोशिश की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। एक देश की मुद्रा के बहुमूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाला समायोजन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, सिंपल सा अवमूल्यन नहीं, अधिक मूल्यन, विनिमय ह्रास, विनिमय प्रसार। तो अधिक मूल्यन बिल्कुल, एक देश की जो मुद्रा में बहुमूल्य में बाजार में निर्धारित ऊपरी की ओर का समायोजन होना, यानी अधिक मूल्य होना उसका बाजार में, तो उसका एकाधिकार मोनोपोली बढ़ता है उसकी मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जब दो देशों में स्वर्ण मुद्राएं चलन में हैं तो उनके बीच विनिमय दर निर्धारण की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो का टकसाली समता, खा क्रय शक्ति समता, गा तुलनात्मक लागतों का अंतर, घा स्वर्ण समता मान। तो घा सिंपल सा जवाब है ये स्वर्ण समता मान। तो जो है इस प्रक्रिया को जो है नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ सम्मिलित रास्तों में बांटे जाते हैं। तो बराबर, निर्यात के अनुसार, मांग और पूर्ति के लोच के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सही आंसर जो है गा, मांग और पूर्ति है ना, डिमांड और सप्लाई के अनुसार की जो लोच होती है उसी के अनुसार जो है ये लाभ को बांटे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। जोखिम रूप हैं, जोखिम यानी रिस्क, रिस्क के रूप है क्या, वित्तीय जोखिम, फाइनेंशियल रिस्क, परिचालन ऑपरेटिंग रिस्क, प्योर जोखिम, सॉरी हम मिस्टेक हो गया है ना, प्योर जोखिम, और आखिरी उपरोक्त में सभी। तो आपको सही करेक्ट आंसर का वित्तीय फाइनेंशियल जोखिम जो है, फाइनेंशियल रिस्क जो है क्या जोखिम का एक रूप है। तो ये था करेक्ट आंसर का सही विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो विदेशी व्यापार के परलेख हैं, विदेशी व्यापार के परलेख हैं क्या है, एडीआर, एडिशनल ड्राइविंग राइट्स, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, स्वैप, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, घ
इनमें से सही ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विदेशी व्यापार में ADR तो होती है, SDR भी होती है, स्वैप भी, SWAP भी होती है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया घ, ऑप्शन डी इज द सही करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्यों चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन में किस अतिरिक्त उद्देश्य को सम्मिलित किया गया है? तो अविरत विकास की अवधारणा, ख सेवाओं का उत्पादन एवं व्यापार, ग व्यापार पर्यावरण संरक्षण और घ उपरोक्त में सभी। तो कहा जाए तो इसमें भी उपरोक्त में सभी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो है इसी से बैलेंस होती है, इसी से जो है बिजनेस का जो है तुलना की जाती है। तो उपरोक्त में सभी होनी चाहिए, पर्यावरण संरक्षण भी होना चाहिए, सेवाओं और उत्पादन का संरक्षण भी होनी चाहिए। न चलते हैं व्यापार तथा विनिमय नियंत्रण का असर होता है। प्रशुल्क में, कोटा में, विदेशी पूंजी के आवागमन व प्रतिबंध, उपरोक्त में सभी। तो ये भी आपका उपरोक्त में सभी आंसर होना चाहिए। व्यापार और विनिमय एक्सचेंज जो है उसमें नियंत्रण का असर क्या होता है? तो विदेशी पूंजी में जो है बढ़ोतरी होती है, के आवागमन में प्रतिबंध लगता है, प्रशुल्क होती है, कोटा होता है, यानी ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी सवाल की ओर चलते हैं। विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति पर विदेशी मुद्रा का प्रबंधन किया जाता है सरकारी कोष से, विदेशी मुद्रा भंडार निधि से, पूंजी बाजार से, मुद्रा बाजार से। तो सही विकल्प आपका होगा विदेशी मुद्रा भंडार से, क्योंकि विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की बात की जा रही है। तो विदेशी यानी फॉरेन जो करेंसी होते हैं, स्टॉक होते हैं, उसी से ये जो है प्रबंधन किया जाता है। तो ये था आज का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज मैं आपको आसियान से जुड़ी हुई जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आसियान के बारे में बता दूँ। दक्षिण एशियाई के क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों के आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब या 150 करोड़ को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। 8 दिसंबर 1985 को बने इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। सार्क के 7 सदस्य देश की बात की जाए तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव है। जन्म एशिया में अपने सहयोग के लिए संगठन बनाने की बात की जाए तो सबसे पहले उठी जो है मई 1980 में। अप्रैल 1981 में विचार विमर्श के बाद पहली बार श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 7 देशों के विदेश सचिवों की जो है बैठक हुई थी। अगस्त 1983 में दिल्ली में पहली बार सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या शासनाध्यक्ष पहली बार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जुटे। सार्क देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या शासनाध्यक्ष हर साल अलग अलग देशों में बैठक करते हैं। 2003 में इस्लामाबाद में हो रहे सम्मेलन सार्क में 12वां शिखर सम्मेलन था। इसके पहले सार्क के 11 सम्मेलन हो चुके हैं। ढाका में हुए हैं, बंगलौर में हुए हैं, काठमांडू, इस्लामाबाद, माले, कोलंबो, दिल्ली, काठमांडू। सार्क के विदेश मंत्रियों की हर साल बैठक जो है तय होती है। यह परिषद की बैठक हो सकती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग पर इस घोषणा को 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों को अपनाया गया द्वारा। बैठक के दौरान मंत्रियों ने 9 सहमत क्षेत्रों अर्थात कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम, स्वास्थ्य, जनसंख्या क्रियाएं, परिवहन, डाक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, कला और संस्कृति में एकीकृत कार्य योजना की शुरुआत की। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की और 7 देशों के द्वारा जो है किया गया। औपचारिक रूप से संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिनकी नियुक्ति 3 साल के लिए देशों के वर्णमाला के क्रम के अनुसार की जाती है। सार्क देशों के मध्य हुई एक सहमति के तहत इन देशों की एक साझा यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के नाम से इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में नई दिल्ली में की गई। इस विद्यालय में संचालन अकबर भवन से किया जा रहा है। इस विद्यालय में पहले सत्र की शुरुआत 2010 में 2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ की गई। 2011-12 में 170 विद्यार्थियों ने जो है इसमें नामांकन कराया था। तो ये था आसियान से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। आई होप आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और आपके पास जो भी डाउट होंगे आसियान से जुड़े हुए सभी पूरे हो गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सवा खेल आते हैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि और क्लास नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू अगेन।